अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की, जो कि एयरफोर्स के इंग्लिश के टेस्ट में इंतहाई अहम टॉपिक है। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, प्री एंड पोजीशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, बिफोर मीन पहले, एंड पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। प्लेस बेसिकली एक नाउन ही होता है, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन के शुरू में इस्तेमाल हो प्रेपोजिशन कहलाता है, और ये रिलेशन दिखाता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल करते हैं, आई एम गोइंग टू लाहौर। तो अब ये क्या है, ये प्रेपोजिशन के वर्ड हैं, ठीक है। इनके बाद फ़ौरन क्या है, लाहौर एक नाउन है, नाउन इस्तेमाल हुआ है, और ये क्या कर रहा है, गोइंग को लाहौर से मिला रहा है, तो ये एक रिलेशन शो कर रहा है टू, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि बाज़ का जो वर्ड है ना, वो कभी कभार प्रेपोजिशन होते हैं और कभी कभार एडवर्ब होते हैं। तो प्रेपोजिशन कब होते हैं, प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद हमेशा नाउन आया चाहिए। एग्जांपल करते हैं, ही गोज़ टू लाहौर, वो लाहौर जाता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का फ़ौरन बाद क्या आया, नाउन आया है, नाउन आया, तो ये प्रेपोजिशन है। अब अगर एडवर्ब करें, ही गोज़ इन है, तो ये भी प्रेपोजिशन का वर्ड, लेकिन क्या है, इसके बाद नाउन नहीं है, तो ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, ये एडवर्ब कहलाएंगे, ये प्रेपोजिशन नहीं होगा। तो प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद हमेशा नाउन होना लाजमी है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, इन्फिनेटिव। प्रेपोजिशन सिर्फ टू, जो प्रेपोजिशन अकेली टू, कोई और नहीं। अगर टू के बाद साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। एग्जांपल करते हैं, टू मेक, टू मेक, ये क्या है, पहली फॉर्म वर्ब किया, साथ में क्या, टू, सिर्फ प्रेपोजिशन टू की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू के बाद फ़ौरन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, टू शो, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ क्या, टू, तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। अब एक और चीज़ क्या है, प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद नाउन भी हो, प्रोनाउन हो, या फ्रेज हो, या क्लॉज हो, या जेरेंड हो, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन के वर्ड के फ़ौरन बाद ये सारी चीज़ें हो, तो ये क्या कहलाती हैं, प्रेपोजिशन कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें ना हो तो वो प्रेपोजिशन नहीं होगा, वो एडवर्ब बन जाएगा। अब नाउन का आप लोगों को पता है, पर नाउन का पता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब फ्रेज क्या है, फ्रेज कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। फ्रेज क्या है, वर्डिंग की एक कम्बिनेशन है, वर्ड को जमा किया गया है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल देखें तो मैं कहता हूँ, ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब ये क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। अब साथ में बात करूँगा, द कार इज़ ऑन दी रोड, तो ये इसका कंप्लीट मीनिंग है, ये होता है सेंटेंस, लेकिन होता है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। तो फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है। अब क्लास की बात करें तो क्लास एक जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है वो क्लास कहलाता है, मतलब एक प्रेपोजिशन के वर्ड के बाद पूरा एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस आ सकता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद फ्रेज भी आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज मतलब एक पूरा सेंटेंस आ सकता है, और उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड भी आ सकता है। जेरेंड क्या है कि ये असल में होता है नाउन ही है, नाउन ही होता है, लेकिन इसके साथ आई एन जी, जिसे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, इसका इजाफा होता है, इसको क्या कहते हैं, जेरेंड। तो क्या प्रेपोजिशन का फ़ौरन बाद अगर ये चीज़ें हो तो आप कहेंगे वो वर्ड कौन सा होगा, प्रेपोजिशन होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वो प्रेपोजिशन नहीं होगा, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। अगर इसके बाद नाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो, तो ये एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का फ़ौरन बाद इन पांचों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह बाकी जो इसकी डिटेल है, इसके यूजेस हैं, जो इज़ ऑन, इज़ तो नहीं, खैर ऑन, एट वगैरह जो है उसका अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे।